हरि ओम। हम लोग रामचरितमानस में बालकांड पर चर्चा कर रहे हैं और इस समय भगवान राम और सीता जी का विवाह पूरा हो चुका है। अब वे विवाह हो जाने के बाद, सारी रीतियां हो जाने के बाद और कई दिनों तक बारात के वहां पर रुके रहने के बाद अब महाराज दशरथ जी जाना चाहते हैं, तो भगवान राम जो है वो तय अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। तो स्वाभाविक है, भगवान राम उनको जब महाराज दशरथ ने कहा तो उनको बड़ा सुख हुआ और वो बड़े प्रसन्न मन से जानकी जी को विदा कराने के लिए, विवाह हो चुका है। अब जनकपुर में जीवन पर्यंत तो रहेंगे नहीं, वापस अपने घर जो जाना तो जाना ही है। तो भगवान राम जो है वो प्रसन्न होकर, बड़े मुदित होकर, प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। अब यहाँ पर देखिए, विवाह के समय वर और वर के जो परिवार के लोग हैं वो तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन कन्या या वधू, उसके परिवार के लोगों की स्थिति कुछ अलग ही हो जाती है। अब यहाँ पर कैसी स्थिति बन रही है, कैसा मनोरम दृश्य बन रहा है, तो वो थोड़ा समझते, उसका थोड़ा आनंद लेते हैं। यहाँ पर चारे उभाए सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये, कोई कहे चलन चाहत आए आजू, कीन विदे विदा कर साजू। तो जब ये सबको लोगों को सूचना मिली कि भाई भगवान राम और उनकी जो पूरा बारात है वो विदा करना चाहती है, तो सारे जो नगर के वासी हैं वो स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को एक बार फिर से देख लें, ये सोचकर दौड़े। वहां पर दौड़े मतलब फटा जल्दी जल्दी सब लोग भागे। कहाँ जाए भागे? देखें जाके कि भगवान राम और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न और ये सब लोग कहाँ कैसे हैं। तो जाने से पहले एक बार देखते हैं। और उनमें आपस लोगों की बात में ये हो रही है कि आज ये सब लोग जाना चाहते हैं। विदेह ने, राजा जनक ने विदाई का सारा सामान तैयार कर लिया है, मतलब अब विदाई निश्चित है। अब कोई मन में ये नहीं है, बात पलटेगी नहीं। अब ये तो जाने ही वाले हैं, इसलिए एक बार सब लोग देख लिया जाए, सब लोगों को देख लेना चाहिए। और इसी बात को आगे कहते हुए कहते हैं, लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विद्यानी। तो ये राजा के जो चारों पुत्र हैं, इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर देख लो सब लोग। और लोग बाग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो कहते हैं, हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने यहाँ लाकर हमारे नेत्रों को इतना आनंद दिया है, अतिथि बनाया है। मरण सीलु जिम पाव पीयूषा, सुरतरु लहे जन्म कर भूखा, पाव नार की हर पद जैसे, इन कर दर्शन हम कहते ऐसे। मरने वाला जिस प्रकार अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, नरक में रहने वाला नरक के योग जीवे जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए तो इनके दर्शन बिल्कुल वैसे ही हैं। और हम जो जनकपुर वासी हैं, उनकी मानसिक स्थिति वैसी ही है जैसे आज के समय में कहीं हमको भगवान मिल जाए तो क्या लगेगा? ऐसा लगेगा कि देखो, हमने तो कोई ऐसे पुण्य किए नहीं, हमने तो कोई ऐसा विशेष कार्य किया नहीं, लेकिन भगवान अगर दर्शन दे दें तो मनुष्य का मन वो समझ ही नहीं पाएगा कि इस स्थिति को क्या कहे। क्यों? क्योंकि हम में से कोई ऐसी आशा नहीं रखता कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन अगर हो जाए तो, और कभी हो जाए तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। तो जनकपुर वासियों का वैसा ही हाल है। निरखि राम शोभा उर्धरऊ, निज मन फनि मुहूर्ति मन करऊ, ए विधि सब ही नयन फलु देता, गए को और सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में रख लो, अपने मन को साफ और उनकी मूर्ति को मणि बना लो। इन सबको इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। तो आजकल कहते हैं ना, नयन सुख, नेत्रों के, देखिए जिनके पास नेत्र हैं वो इस बात को बड़ा साधारण समझते हैं कि हाँ भाई नेत्र है तो दिख रहा है तो कोई उनसे बड़ी बात है।
लेकिन उन लोगों के बारे में कभी सोचिए जिनके पास या तो जन्म से नेत्र नहीं है, दिखता नहीं है, या किसी कारण से जीवन में कभी ऐसी स्थिति आ गई है कि नेत्र नहीं रहे या नेत्रों में दृष्टि नहीं रही, दिखता नहीं है। तो अगर कोई जब भी कोई जीवन में सुंदर दृश्य आएगा, जब सब लोग एक दूसरे के साथ आपस में बड़ा चर्चा करेंगे, देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर नहीं है, कैसा है, क्या है, तब जो जिनके पास नेत्र नहीं उनको कैसा लगेगा? उनको तो बहुत कष्ट होता है। और ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो कभी, लेकिन जिनके साथ हो गया तो वो तो कष्ट में आते हैं। लेकिन हम लोग जिनके पास नेत्र हैं या जिनके पास बुद्धि है या जिनको भगवान ने मनुष्य का रूप दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, वो इस जीवन को ऐसे ही जाने देते हैं। वो प्रयास नहीं करते कि भगवान के दर्शन हो, नेत्रों से नहीं और किसी प्रकार से। भगवान के दर्शन किस किस प्रकार से हो सकते हैं ये सब जानने की चेष्टा करें, ऐसा हम नहीं कोशिश करते, प्रश्न ही नहीं करते हम लोग। हम अपनी दुनिया में वही पैसा कमाओ, पैसा खर्च करो, पैसा और कहाँ से पैसा आ जाए, हम भी प्रसन्न रहें, हमारे बच्चे भी प्रसन्न रहें, और इसी सब में व्यस्त रहते हैं। भगवान की तरफ हमारा ध्यान जरा कम जाता है। और ये जमीन जीवन की साधारण स्थिति है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती कि जो कहा जाए। अब जनकपुर के वासियों का तो ये हाल है, और रनिवास में जहाँ की माताएं हैं और बाकी जो रनिवास के बाकी सब लोग हैं, जो सासुएं हैं, रूप सिंधु सब बंधु लखी हरसी उठा रनिवासु करही निछावर आरती महामुदित मन सासु। सारी सासुओं को पता है कि भाई ये वर आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा। और जब वो लोग सारे राजकुमार वहां पहुंचे तो सारी सासुएं इतनी प्रसन्न हो गई कि पूछो मत, क्या कहना है। और वो बड़े प्रसन्न मन से आरती करती हैं, भगवान की आरती कर रही हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी प्रेम विवश पुनि पुनि बद लागी रही न लाज प्रीति उर्छाई सहज स्नेहु बरन किम जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश में होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे कोई लज्जा नहीं रही। नहीं तो सासुएं तो बड़ी होती उम्र में, लेकिन प्रेम इतना अधिक हो गया है कि उनको भगवान के चरण में लगने में या गले लगने में उनको कोई संकोच नहीं हो रहा है। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है? तो इतना अधिक स्नेह है कि क्या कहना है। और भाइन सहित उबटी हनवाए छरस असन अति हेतु जवाए बोले राम सो अवसर जानी शील स्नेह सकुच में बानी। तो न केवल अब देखिए ये ऐसी ऐसी परंपराएं होती हैं, वर मतलब कि चारों वर जानकी जी को ले जाने आए हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने रानियों ने रनवास में उबटन लगा के बाकायदा उनका स्नान कर रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, प्रेम से हर प्रकार का भोजन करवा रहे हैं और सारा आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं। तो भगवान राम जो है संकोच में आके कहते हैं, राहु अवधपुर चहत सिधाए विदा होन हम यहाँ पटाए मात मुदित मन आय सुदेहु बालक जानी कर भी निति नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं और उन्होंने हमें विदा लेने के लिए भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह, हमें अपना बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत वचन बिल के उरा निवासु बोल न सकहीं प्रेम बसासु हृदय लगाए कुंवर सब लीनी पति ने सौंप विनती अति कीनी। तो अब देखिए जीवन का रंग है, सबको पता है कि जाना है, वरने जाना है। जिन कन्याओं का जो विवाह होके वधू हो गई हैं उन्हें भी जाना है, लेकिन मन में ये लालच होता है कि और दिन रुक जाए और दिन रुक जाए। लेकिन जब अंतिम में पता चलता है कि भाई जाना ही है तो सारा रनिवास उदास हो गया। अब सासुएं प्रेमवश बोल नहीं पा रही, उन्होंने लड़कियों को, कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत प्रकार से विनती कर रही हैं। क्या विनती कर रही हैं? तो ये क्या विनती करती हैं
चलो इसको हम लोग अगले सत्र में पुनः देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।